हेलो बच्चों, हम आज करेंगे अपना मैथमेटिक्स का। ठीक है, आज आप लोगों की बाकी क्लासेस नहीं लगेंगी क्योंकि आज हमारे यहाँ थोड़ी छुट्टी थी, इसलिए आज आप लोगों की क्लास नहीं लगेगी। लेकिन कल आप लोगों की सभी क्लासेस लगेंगी विद मैथमेटिक्स। आज मैथमेटिक्स का हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और कल इसका एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि एक पेपर लगाएंगे, यानी कि PY के उसका सेट लगाएंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन हम एक आपस में मिलकर करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, कुछ हम करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री काफी एग्जाम्स में आती है हमारे SSC CGL, ठीक है, SSC GD, ठीक है, बैंकिंग और रेलवे वगैरह में मैथमेटिक्स आती है। यानी कि ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह आती है मैथमेटिक्स में। तो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को आसानी से आएगा और आप लोग वैसे भी करते भी हो। जो बच्चे 10th क्लास में थे उनके पास ट्रिग्नोमेट्री जो आता है बस थोड़ा एडवांस में आ जाता है आगे। ठीक है, 11th 12th का मिलाकर आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सब है। करें आगे शुरू। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बात क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राई का मतलब होता है 3, ग्नो का मतलब ऐसे ही गौन होता है। ठीक है, गौन का मतलब होता है साइड्स, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट 3 साइड मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड वाली एंगल्स को आपको निकालना है। ठीक है, 3 साइड मेजरमेंट। ठीक है, ज्यादातर इसका यूज आप लोगों का ट्राइंगल में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है इसका यूज। ठीक है, आगे चले। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर हमें क्या दिया होता है, क्या मापना होता है, एंगल। सबसे मेन बात आती है इसकी मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल को भी हम 2 तरीके से मेजरमेंट करते हैं। पहली मेजरमेंट होती है आपकी डिग्री, जिसको डिग्री में लिखा जाता है। ठीक है, पहला क्या होता है डिग्री, और 1 पाई के अंदर 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ये 90 डिग्री, 45 डिग्री आप लिखते हो ना, तो 60 डिग्री, 120 डिग्री ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो इसी को बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट। एक आप लोगों को थोड़ा एडवांस आ जाता है, वो होता है रेडियन। रेडियन में मापते हैं, जिसको हम रेड लिखते हैं, RAD, रेड। ठीक है, अब रेडियन को निकालेंगे कैसे? कैसे निकालोगे? देखो कैसे निकालोगे। पाई इज इक्वल टू मैंने बताया 180 होता है। ठीक है, अब अगर आपको डिग्री से कन्वर्ट करना है, डिग्री से कन्वर्ट रेडियन में करना है, मतलब क्या है, रेडियन होता है π/2, π/4, π/6, π/3। ये सब क्या होते हैं आपके रेडियन में होते हैं, पाई की फॉर्म में। ठीक है, और पाई की वैल्यू 180 होती है। कितनी होती है? 180 होती है। ठीक है, अब 90 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई की वैल्यू 180, तो 1 डिग्री की वैल्यू π/180, तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? π/180 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 2। तो पाई की वैल्यू कितनी है, रेडियन में कितना है 90 डिग्री को π/2 लिखा जाता है। 90 को कितना लिखेंगे? π/2। ये है डिग्री टू कन्वर्ट रेडियन, डिग्री टू कन्वर्ट रेडियन। ठीक है, आगे देखें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, कुछ क्वेश्चन आते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, कुछ क्वेश्चन आते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं और हम बिल्कुल बेसिक लेके करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक लेकर चलेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1,
270 को डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, रेडियन में बदले, मतलब रेडियन में 270 डिग्री कहाँ है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, टू 270 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 270, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे इसको तो 3 के 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, करो इसको 3 पाई बाय 2, ये क्या आ गई हमारे रेडियन में आ गई 270 की वैल्यू, ऐसा लिखा जाता है रेडियन में। समझ आया कुछ? आगे करें, आई होप समझ भी आ रहा होगा। समझना जरूरी है, दिमाग चाहिए, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। लड़की सोच रही सर आपने बोला दिमाग लगाना पड़ेगा तो हम तो छोड़ ही देते हैं फिर इसको। अरे बकलोल, मैंने बोला है दिमाग लगाना है, ठीक है, ये नहीं बोला कि आपसे नहीं होगा, करके देखो या ट्राई तो करो। हाँ सर आपने सही कहा, ट्राई करके देखते हैं, हो जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका कैसे करेंगे। अब कहा गया है आपको 10 पाई बाय 4 को कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, करो डिग्री में कन्वर्ट। अब पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई है 180 होती है, पाई की वैल्यू 180 होती है, ठीक है, तो 10 बाय 180 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस द वैल्यू ऑफ 10 को करोगे 180 1800 बाय 4 करोगे डिवाइड तो आ जाएगा वहां पे 9 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 पे करोगे तो चौके 8, 2 5 10, 450 डिग्री का हो गया डिग्री में कन्वर्ट। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों को यूज करना है। आगे चले, पीवाईक्यूज में भी करेंगे हम कल इनको, जो भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सब हम करेंगे। आगे देखें, अगला कंसेप्ट क्या आता है, अगला कंसेप्ट आता है आपका क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट आता है। क्वाड्रेंट का मतलब एंगल मेजरमेंट का। अब तो यहाँ तो देखो आप इसके अंदर 72 से ऊपर फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ आप लोग ऐसी चीजें भी मैथमेटिक्स में कर सकते हैं कि आपको वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही ना पड़े, आप मेजर कर सकते हैं, उससे डेराइव कर सकते हो उन फॉर्मूला को। कैसे डेराइव करें सर, चलिए आगे देखते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, चार क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यही होते हैं। इसको एक ट्रिक से किया जाता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशो के बारे में जानकारी है, सभी रेशो के, जैसे कि टेबल बनवा देता हूं पहले, ये छोड़ के टेबल बनवा देता हूं पहले, ये बाद में करेंगे, पहले टेबल कर लेते हैं। अब कई बच्चों को टेबल बनानी नहीं आती, मैंने पूछा 90 की वैल्यू क्या हो, सर 90 की वैल्यू इतना मुश्किल नहीं है, बनाना सीखो। सबसे पहले जाकर पेपर में हमें जब भी पेपर देने जाना है, सबसे पहले जाकर वहां ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनानी है सबसे पहले, और टेबल बनाने में सिर्फ 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगाएगा ही नहीं आप लोग, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप इस तरीके से करते हो तो 5 सेकेंड से ज्यादा लगाओगे ही नहीं, ठीक है। जैसे कि गए पेपर में
डिब्बे बनाए, डिब्बे बनाने में टाइम लगा सकते हैं आप लोग, वो अलग बात है। ये थीटा है, थीटा साइन कोस टेन सेक कोसेक सेक और कोट, यही होते हैं ना 6 के 6। बनाओ 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 बनाओ, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं जल्दी इतने टाइम से नहीं बनाऊंगा, मैं आपको आराम आराम से समझाऊंगा ताकि आप लोगों की वैल्यूज एकदम सही आए, ठीक है। अब यहाँ आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री, अब यहाँ आएगा 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। होती आगे भी है, आगे आप लोग करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला से हो जाएगी, क्वाड्रेंट से हो जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ 1/2 इसकी याद रखनी है, साइन की 0 होती है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, अगर 0 वहां तो यहाँ 1, बस इतनी बात याद रखें। उसके बाद यहां से उठा के सीधे यहाँ रख दो, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब इसको इसके डिवाइडिंग में रख दो, 0 के डिवाइडिंग में कुछ भी होगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। 0 के डिवाइडिंग में कुछ भी इनफाइनाइट, जीरो के डिवाइडिंग में कुछ भी तो 0 बनेगा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो इससे करोगे तो 1/√2, √3 आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो √3 आ जाएगा। इसको इसके डिवाइडिंग में रखेंगे तो 0 1/2, तो इसकी आएगी यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर 0 तो यहाँ इनफाइनाइट, इसको उल्टा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, चाहो तो आप इनको ऐसे उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, या चाहो तो आप इसको उल्टा कर लो, 0 के यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 पर 0 रहता है, 0 के नीचे है क्या, ठीक है। कोसेक में 0 के नीचे है क्या, 0 0 रहता है, 1/2 का ऊपर चला जाएगा, यानी कि व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ √2 है, यहाँ भी रेसिप्रोकल, यहाँ √2/3 है, 2/3 आ जाएगा रूट, यहाँ 1 है, 0 आ जाएगा, सॉरी 1 है, 1 के बटे में 1 होता है तो डिवाइडिंग 1 लगना है, यहाँ पर 1 के डिवाइडिंग में 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सेक कोस को उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा करना है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/2 √3। अब आपको करना है तो यहाँ से उठा के सीधा लिख सकते हो इसको भी, 2 0। अब आपको क्या करना है, tan का उल्टा कर दो इसको, इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो √3 आ जाएगा बटे 1 आ जाएगा, उसको 1 को 1 ही रख दो, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। दैट इज द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, समझ आया। अब काफी बच्चों के सर आपने तो बात 5 सेकंड में बताइए, भाई 5 सेकंड में इसलिए नहीं बनाई ताकि आप लोगों को समझा सको, ठीक है। 5 सेकंड में बनानी होती मैं बना दूंगा, करना क्या है, वैल्यू बतानी है, वैल्यू 10 30 इनफाइनाइट, 10 0 10 90 0, ठीक है ना, 10 0 0 ऐसे कर लो यार, याद ही तो करनी है ये, 10 0 0 10 90 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अगर आपको पूछे कोड 0 तो इनफाइनाइट का उल्टा 0, समझे ना, तो ऐसे याद करना है, बनाते देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो आ जाएगी। अब आप ये बात जानते हो, मैं हर बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, जिस चीज पर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आपको कभी नहीं आएगी, आज आती है, कल आएगी, परसों आएंगी, 5वें दिन भूल जाओगे, पेपर के टाइम में देखोगे होगा ना ऐसे, पेपर के टाइम में ऐसे होगा, देखोगे यार ये स्पीड में कर रहा है, मैं भी पढ़ लेता हूँ। पढ़ना चाहिए, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए, मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैं कर लेता, अगर मैं इतनी मेहनत कर लेता, काश, एक काश शब्द है ना, इंसान को मार देता है अंदर से, मुझे अंदर से मार देता है इंसान को, इसलिए काश शब्द कभी आने मत दो, जी जान से मेहनत करो, मिलना ना मिलना वो अलग बात है, वो बात की बात है, पहले आप उसके लिए जी जान से मेहनत तो करो, तभी तो आएगी,
ठीक है। अब देखो आगे, मेहनत करो यार। अब देखो आगे, आगे क्या है। अब मैंने बोला आपको क्वाड्रेंट, अब आपको बोल दिया उसने 270 की वैल्यू निकालोगे। 270 की वैल्यू क्या है। आपने भी कहा सर हमें तो 90 तक याद है, हमें तो 90 तक याद है, तो 270 कैसे बताएं सर आपको। मैं बताता हूँ कैसे, क्वाड्रेंट के फॉर्मूला से। क्वाड्रेंट के फॉर्मूला से बताओगे आप। मैंने अभी भी बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये मैंने बाद में इसलिए करवाया है ताकि हम कर सके, आपको समझ आए अच्छे से। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये है। यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कोस, थीटा, ये सब के सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। इतनी बात समझ आई, किसी का डाउट नहीं है। बाकी सारे माइनस होंगे, यहाँ भी माइनस होंगे, बाकी सारे यहाँ भी जो दिया गया है वही पॉजिटिव होगा। यहाँ पर सभी के सभी पॉजिटिव। अब सर इसका इससे क्या कनेक्शन है, इसका इससे क्या कनेक्शन है। ये जो लाइन होती है ये 90 डिग्री होती है। कितने की, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 की। ये लाइन जो होती है ये हमारी 180 की है। 180 इज इक्वल टू पाई। ये लाइन जो है हमारी 270 की होती है। 270 मतलब कि 3 पाई बाय 2। ये लाइन जो है हमारी, ये लाइन किसकी होती है, तो 360 बच गया। और ऊपर की साइड में जीरो शुरू हो गया, जीरो से फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे ऐसे आएगा। अब सर ये सब तो समझ आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि 270 की वैल्यू निकालें। यार 270 का ही पता है तो वैल्यू कैसे निकालें। क्या ये 3 पाई बाय 2 ही इसकी वैल्यू होगी, नहीं। वैल्यू हमें वैसे ही निकालनी है जैसे 90 की वैल्यू होती है। साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसे निकालना है, नॉट रेडियन। रेडियन के अंदर नहीं निकालना, वो तो पता ही है। रेडियन तो आप लोग निकाल ही लोगे, 270 को रेडियन में क्या कहते हैं, निकाल लोगे ना। लेकिन अगर आपको वैल्यू पूछी जाए तो कैसे निकालोगे। देखो मैं आपको एक रूल बताता हूं। अगर हम किसी चीज को 90 में प्लस कर रहे हैं, प्लस करें चाहे माइनस करें, 90 में प्लस करे चाहे माइनस करे, वो चेंज होगा। इट्स चेंज होगा। मतलब क्या है, कोट साइन में चेंज होगा, साइन कोट में चेंज होगा, ठीक है। टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा। सेक थीटा कोसेक में चेंज होगा, तो कोसेक सेक में चेंज होगा। ये रूल याद रखना है। जब 90 में या तो प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, दोनों में से एक वैल्यू। पहली बात याद होगी, पहली बात समझ आ गई। हाँ सर समझ आ गई। यही रूल आपको 270 पे लागू करना है। यही रूल 270 पे लागू करना है कि अगर हम उसमें प्लस करें चाहे माइनस करें, किसी भी एंगल को प्लस करे चाहे माइनस करे, उसमें अंतर क्या आएगा, चेंजिंग में आएगा। अगर साइन दिया हुआ है तो साइन के बदले कोस आएगा, ठीक है। और क्वाड्रेंट का पॉजिटिव नेगेटिव इसके ऊपर डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो सर हाँ समझ तो आ गया सर, लेकिन कैसे करें, कुछ तो बताया नहीं आपने, अभी तो क्वेश्चन नहीं करवाया। क्वेश्चन करवाओ सर, तब समझ आएगा। क्वेश्चन भी करेंगे। और एक बात और सुन लो, अगर 180 या 360 या 0 की बात है तब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, समझ आया, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन करते हैं अब इसके, इधर कर लेता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है बी 400 270 निकाल लो। 270 की वैल्यू बताइए क्या है, 270 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो साइन 270 की, सॉरी साइन 270 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, निकालिए। कैसे निकालेंगे सर, हमने तो 90 तक के याद किए हैं सर, आप अरे करेंगे, ठीक है करवाता हूं। देखो साइन लिख दिया आपने, अब इसको ऐसी चीज में डिवाइड कर लो जिससे आप लोगों को पता हो, वैल्यू जिसकी पता है, किसकी वैल्यू पता है। इसको दो टुकड़े में तोड़ दो। अगर मैं 180 के अंदर प्लस कर दूं
ठीक है, 90 को 270 बन जाएगा। यस या नो? यस सर। प्लस 90, सिंपल है। जो पीछे वाला नंबर है वो उठा के यहां रख दो। रख दिया सर, पीछे का नंबर जो बना है रख दिया हमने। ठीक है, अब साइन 180 के अंदर प्लस किया है। ठीक है, अब साइन 180 पर है, 180 के अंदर प्लस किया है, तो चौथे क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में? तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि देखो 180 से ऊपर में यहाँ 90 से लेके 180 के बीच में यहाँ आएंगे, लेकिन 180 से प्लस कहाँ आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आएंगे। ठीक है, थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। अब मैंने क्या बताया? सिर्फ 270 और 90 में प्लस माइनस करने पर आंसर आएगा, यही बताया है ना? हाँ या ना? यस या नो? यस। 270 या 90 में प्लस करने पर या माइनस करने पर। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमने 180 में प्लस किया है, ये वाला 90 वाला है। जहां जो आप अक्षर लिख रहे हो उससे चेंजिंग का पता चलेगा, समझ आया? उससे चेंजिंग का पता चलेगा जो आगे अक्षर लिखा गया। तो आपने आगे तो 180 लिखा हुआ है, तो 180 से क्या करोगे आप? यहाँ माइनस का निशान आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? माइनस का होता है। ठीक है, तो माइनस का साइन है, नोट चेंज होगा, क्योंकि 180 प्लस हुआ है, तो साइन माइनस से आएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस का क्या होता है? -1 होता है। साइनस का साइन 90 पर वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। माइनस आगे लगा हुआ है तो 1 वैल्यू आ गई, तो 200 साइन 270 की वैल्यू क्या आ गई? 1। ऐसे सारे टेबल नहीं याद करने, कुछ टेबल की कुछ चीजें याद करनी है। ठीक है, ऐसे होगा यार, चुटकियों में उड़ाने हैं कुछ, चुटकियों में ये होगा, ये होगा। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे टाइमिंग आपकी बनती चली जाएगी। कभी आपको अब क्वेश्चन में अगर 10 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। आप एक टाइम ऐसा आएगा, आप उस सेकंड को, उस क्वेश्चन को देखते ही ये आएगा। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस टू मोर प्रैक्टिस फॉर सक्सेस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतनी करो। ठीक है, और क्वेश्चन दो, करें इसके क्वेश्चन और क्वाड्रेंट के। क्वाड्रेंट के क्वेश्चन और देखते हैं। 450 की वैल्यू का मान क्या होगा? साइन आप ले लो, कोट 450 का मान क्या होगा? बताओ क्या होगा? बाइलिंगुअल करवा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों है। ठीक है, बताओ क्या होगा? ऐसी चीज लो जिसको आप इसके 2 टुकड़े कर लो। 2 टुकड़े कैसे करोगे? 360 बाय प्लस 90 जोड़े इसमें तो 15 है, 450 बनेगा, तो जोड़ दिया। कोट है। ठीक है, अब देख लो, मैंने कहा है 90 तो उठा के ये वाला अक्षर दोनों पीछे रखना है। क्वाड्रेंट 360 प्लस हुआ है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, 360 प्लस हुआ है तो ऊपर जाएगा, ऊपर में क्या होगा? सारे पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव आएगा भाई। ठीक है, और 360 में प्लस हुआ है, और 1 मैंने बोला है 180 में और 360 में प्लस करने पर नोट चेंज होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो साइन कोट का कोट रहेगा। कोट 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। दैट इज द आंसर। आ गया? कितना टाइम लगा हमें? सर टाइम तो नहीं लगा। हाँ, कई बच्चे इसको ना अलग तरीके से भी कर सकते हैं, कई बच्चे इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसके टुकड़े करके देख लो, टुकड़ों में ज्यादा बनेगा, बनेगा ना। अब आप निकालो वैल्यू ऑफ 150, कोस 150 की वैल्यू निकालो। फाइंड आउट कोस 50।
cos 50 डिग्री की वैल्यू निकालिए। निकालिए, हम इंक डाल लेते हैं इतना। इंक डाल रहा हूँ यार, गलत मत सोचा करो। कुछ बच्चे तो अभी सोच रहे होंगे सर प्यार मोहब्बत कर लेने दो, सक्सेस तो मिलती रहेगी। प्यार मोहब्बत बहुत जरूरी है। प्यार मोहब्बत बेटा, जब प्यार मोहब्बत निकल जाती है ना, जब उम्र निकल जाती है तो प्यार मोहब्बत हो तो जाती है। प्यार मोहब्बत का कोई दिक्कत नहीं है, प्यार मोहब्बत तो हो जाएगी। लेकिन प्यार मोहब्बत उससे होती है जिससे पैसा होता है। भाई आपके पास पैसा नहीं है तो वो 4 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, 6 महीने रहेगी आपके साथ, छठे महीने 7वें महीने में कहेगी भाई आई एम बोर, मैं आपसे बोर हो रही हूँ, बस मैं तो किसी और से ब्रेकअप कर, और मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, किसी और से नहीं, छोड़ देगी। आप सक्सेस हो, कोई चांस नहीं बनता आपको छोड़ के चले जाए। सक्सेस हो, क्या क्या कौन सा चांस बताओ मेरे को। किसकी टूटी है शादी सरकारी जॉब लगने के बाद? नहीं टूटती। रिस्पेक्ट होती है, रिश्तेदार रिस्पेक्ट करते हैं, माँ बाप घर में आपकी बात सुनते हैं, सुनते हैं ना। आज आप लोगों की बात की वैल्यू कोई नहीं होती घर के अंदर, लेकिन उस वक्त वैल्यू होगी जब आप लोग कमाने लगोगे, होगी ना। सरकारी जॉब है, देखे कोई बोल दिया आगे, बोला सीधा अंदर करवा दिया, है ना। तो ये सब चीजें है। तो काफी बच्चे, हम भी भाई एनडीए एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत नहीं ले जा पाई हमें वहां पे। हम भी एनडीए के लिए तैयारी करते थे लेकिन ना कभी जा नहीं पाए। हमने रिटर्न भी निकाला है, ठीक है, और हम एसएसबी में भी गए हैं, लेकिन हम मेडिकली आउट हो गए। तो जो मेरे पैर है ना, पैर घुटने जो है, उनमें स्पेस होना चाहिए, है ही नहीं। स्पेस होना चाहिए, है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चिपके रहते हैं, ठीक है। तो नहीं आ पाए तो क्या हुआ यार, हम नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हमने बच्चे भेजे हैं। पिछले साल ही हमने 2 बच्चों को रिजल्ट करवाया था, एसएसबी के अंदर से वो रिजल्ट किया, और रिटर्न हमारे पास में सिर्फ रिटर्न हमारे पास से बच्चों को 15 बच्चों को क्लियर हुआ रिटर्न, पिछले साल की बात है। 2024 के अंदर फर्स्ट एग्जाम में। तो हम नहीं गए, जब बच्चे लगते हैं खुशी बहुत होती है। हाँ यार, हम नहीं जा पाए तो क्या हुआ, किसी का सपना टूटने नहीं दिया, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, सपना नहीं तोड़ना चाहिए यार। जब तक जान है तब तक सपने के लिए जिएंगे, जिस दिन सपने के लिए जीना छोड़ दिया समझो मर गए, ठीक है। अब हम अपना कैरियर इस साइड बनाएंगे। कैरियर वो होता है, पढ़े लिखे इंसान के पास बहुत कैरियर होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू क्या है, कई बच्चों की वैल्यू क्या आएगी, 150 है, 150, तो 150 क्या करोगे आप, 90 प्लस 60 कर लो, 90 प्लस 60 कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब 90 के अंदर प्लस हुआ तो चेंजिंग होगी, 90 के अंदर प्लस होगा तो थर्ड में, सॉरी थर्ड में कह रहा हूं, सेकंड में आएगी 90 का, हाँ या ना, यस, ठीक है। आ गया 90 यहां से, तो 90 में प्लस किया तो थर्ड में साइन और कोसेक होते हैं हमारे प्लस के, बाकी सारे माइनस के, तो सॉरी माइनस के होते हैं, तो कोस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब कोस है और 90 में प्लस हुआ है, तो मैंने क्या बोला है, ये जो अक्षर है ये लास्ट में लिख देना है, जो हमने लास्ट जोड़ा बनाया है। और 90 में प्लस हुआ है तो इसका चेंजिंग करनी है, तो कोस चेंज होता है साइन में, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, वो भी माइनस में। आ गई वैल्यू, ये आई होगी कई बच्चों की वैल्यू, जिसकी नहीं आई समझ आ गया होगा कैसे किया है।
ठीक है, 90 में प्लस किया तो चेंज करना है। समझ आ गई? कोई डाउट? नहीं सर, डाउट नहीं है, आ गया, डाउट होगा भी नहीं। ठीक है, बस गारंटी देता हूँ बच्चों को, कई बार जब मैं समझाता हूँ क्लास में भी अपनी समझाता हूँ, जब मैं बच्चों को गारंटी देता हूँ, आप भूल के दिखा दो। आगे देखते हैं। अब इतना समझ आ गया क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेंट के क्वेश्चन जो थे हमने कर लिए। अब देखते हैं हम पाइथागोरियन आइडेंटिटी पर। पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमारी दो तरह की होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये होती है कोस स्क्वायर। ठीक है, एक होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक्स इज इक्वल टू होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक होता है कोट स्क्वायर एक्स माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये होते हैं, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, जैसे आपको बोला गया है साइन ए हमें दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों करने के दो तरीके होते हैं। साइन ए दिया गया है 3/4, देन यू फाइंड आउट tan थीटा। tan थीटा फाइंड आउट करना है कैसे? अब आपको पता होना चाहिए ये चीजें, रेशियोज फॉर्मूला, इसको बोलते हैं 1/कोसेक, ये होता है 1/कोसेक। कोस को हम बोलते हैं 1/साइन, सॉरी कोस को बोलते हैं 1/सेक थीटा। ठीक है, तो tan का भी होता है एक 1/कोट थीटा, लेकिन इसका एक और होता है, यहां लिख देता हूं, इसका होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कोस, और इसी का एक कोट का होता है कोस बटे साइन, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो आगे, साइन 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, देखो दो तरीके हैं यार, ट्रायंगल बना के करो। ट्रायंगल बनाने में आप पहले एक साइड निकालोगे, फिर आप उसको करोगे सोल्व पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। ठीक है, फिर आप उसकी साइन की वैल्यू निकालोगे, कोस tan की वैल्यू निकालोगे, पहले कोस की निकालोगे फिर tan की आएगी। तो इतना लंबा नहीं करना हमें, हम सीधा निकालना है 1 माइनस, अब यहां से लगा लो, आप इसको इस साइड ले लो, कोस को हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, तो साइन को बताया तो साइन को इस साइड देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 है भाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अंडर रूट ये बन जाएगा, तो कोस की वैल्यू यहां से आएगी कोस एक्स। अब देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। अब मैं सीधा करूं तो ऐसे करूंगा, 3 किया 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/4 है ना, तो 16 आ जाएगा माइनस के, तो 16 यहाँ करेंगे 25, यहाँ बचेगा 16 माइनस 9, सॉरी 1 मिनट रुको, 16 ऊपर आ गया, तो 4 चौके 16, 3 किया 9, 4 चौके 16, 16 में 9 गए, 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? 5। 16 में से 9 गए, 7 बचेंगे, √7 आ गया, √7, और 16 का रूट होता है हमें पता है 4 आ जाएगा। देख लेना बच्चों को, कहीं आता ही है, तो ये कोस की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, साइन की वैल्यू हमें पता ही है, तो कोस बटे साइन होता है, साइन बटे कोस होता है हमारा tan, तो साइन की वैल्यू 3/4 दी गई है, और हमने निकाली कोस की वैल्यू ये, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3/√7 का वैल्यू ऑफ tan थीटा। समझ आया? tan थीटा की वैल्यू होती है ये। ठीक है, और करें, sec थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया है बाई, देन फाइंड कोट थीटा।
फाइंड करो कोट थीटा। अब देखो ये इस साइड मल्टीप्लाई ना है तो इसको डिवाइडिंग में भेज दिया यहाँ पे, तो sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। देखो एक ट्रिक और बताऊंगा जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का बताया था, उसका भी बताऊंगा, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, sec थीटा दिया गया है, अब sec थीटा इसके डिवाइडिंग में चला जाएगा। सॉरी, sec थीटा दिया गया, sec थीटा को हम क्या लिखते हैं, अब एक फॉर्मूला था हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पाइथागोरस थ्योरम का, एक था sec स्क्वायर थीटा, तो ये पाइथागोरियन है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से रूट हटाए तो यहाँ लगा दो टेन, सॉरी ऐसा करो, इसको इस साइड से इस साइड भेज दो, टेन की वैल्यू निकालनी है ना, तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर tan निकल गया तो उसको उल्टा कर दो, कोट आ जाएगा। ठीक है ना, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है 1, और यहाँ से अंडर रूट हट के यहाँ आ जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा का कर लो 5 5 25 बटे 16 माइनस 1, 25 में से 16 गए, 25 में से 16 गए, हमारे पास बचेगा 9, 9 का रूट होता है 3 और 16 है। देखो बच्चों को ये समझ नहीं आएगा मैंने क्या किया है, वो भी समझा देता हूँ, बेसिक से समझा देता हूँ एकदम। 25 है, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा, 25 का 25 आ गया। अब यहाँ से डिवाइडिंग 1 है, तो 16 को 1 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा, और 16 आ जाएगा तो 16 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 16 आएगा, तो ये बचेगा हमारे पास अंडर रूट 9/16। तो 9/16 आएगा तो ये 3 होता है इसका रूट, और इसका रूट होता है 4, तो 3/4 आ गया उसकी वैल्यू। अब इसी का उल्टा कर दो तो 4/3 आ जाएगी 10 की वैल्यू, तो कोट की वैल्यू 10 की आई है 3/4, तो कोट की क्या आ जाएगी 4/3। समझ आया, दैट इज द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कल क्वेश्चन और करेंगे इसकी, चिंता मत करो, और भी क्वेश्चन है इसके। ठीक है, समझ तो आया था ना कल, कोई डाउट तो नहीं रहा। देखो कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, आइडेंटिटीज का मतलब होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज कुछ याद रखने पड़ते हैं, कुछ बनाने पड़ते हैं। अब आपको दोनों आने चाहिए, याद भी होने चाहिए, बनाने भी आने चाहिए। देखो ट्रिगो में मैंने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बताया था, और शायद मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज बता भी दी थी पाइथागोरस वाली, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सब बता दी थी। इनको कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम आइडेंटिटीज। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर सब में देखना स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक वाला कोट वाला ये सब क्या है, स्क्वायर के अंदर है, इन्हीं को बोलते हैं हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, याद रखना है। ठीक है, और इनको घुमाना भी आना चाहिए, इनसे खेलना आना चाहिए। मैथमेटिक्स का काम होता है क्वेश्चन से खेलना। जैसे आप क्या करते हो रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग के अंदर आपको क्या होता है, रीजनिंग में आपको तर्क देने पड़ते हैं, उसका वितर्क भी निकालना पड़ता है। वो क्वेश्चन कैसे होगा, उसके अंदर थोड़ा उसके क्वेश्चनों के साथ इधर उधर करके खेलो, उस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को इधर से देखो, तो उसके साथ कंपेयर करो, तो आप एक तरह से क्वेश्चन के साथ खेलते हो ना, तो कभी उसको सीधा कर लिया, कभी उल्टा करके देखा, कभी कोई कैसे ही करके देखा, कभी कोई क्वेश्चन से कहीं से उड़ा के देखा, बनता है ना ऐसे। तो इसी तरह मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स भी ऐसे ही खेला जाता है, किसी चीज की वैल्यू कुछ दी होगी, वो पुट करके कुछ और निकालनी होगी, तो ये सब चीजें होती है। मैथमेटिक्स भी एक खेल है, जिसको खेलना आ गया वो खेल लेगा। ठीक है ना, आगे देखें। देखो पहली आइडेंटिटीज आपकी देखते हैं आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी, जो जो है सब याद करनी है, जैसे जैसे है, जैसे पहली है साइन ए प्लस बी, कुछ ने 10th में याद भी की होगी, कुछ ने आलस के कारण याद नहीं की होगी, कौन याद करेगा, पेपर नकल मार के कर लेंगे। कई बच्चों को होता है ना, अभी भी 10th के बच्चों को ऐसे ही रहता है, नकल मार के पास आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस सॉरी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका ये बनेगा।
ठीक है। दूसरा है अगर इनके बीच में माइनस आ जाए a माइनस बी और यहाँ साइन हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना, कोस साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, साइन वाले दोनों फॉर्मूले में याद रखना है, पहले साइन और कोस दोनों आते हैं। ठीक है, ये बात याद रखो, अपने आप बन जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद जब भी आप कोस ए प्लस बी का लिखते हो, ए प्लस बी का लिखोगे तो हमेशा कोस कोस ए कोस बी दोनों, कोस ए का और कोस बी का दोनों को पहले आएगा, ये बात याद रखनी है। ठीक है, कोस वालों में क्या होगा, कोस ए कोस बी इकट्ठे आएंगे दोनों कोस के, और दोनों साइन के बाद में आएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एक साइन का आएगा एक कोस का आएगा, प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, अब आ जाओ, इसमें यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। देखो याद करने के ये तरीके होते हैं इनके। ठीक है, यानी किसी का उल्टा, पहले इसमें यहाँ दोनों अलग अलग है, फिर इसमें दोनों इकट्ठे कर दिए, उल्टा ही है ना इसका। अब इसमें माइनस के जगह माइनस होता है और इसमें प्लस की जगह माइनस होता है, सीधा डायरेक्ट उल्टा है उसका। अब अगला देखो कोस ए माइनस बी, बस सीधा लिखना है, यहाँ प्लस लिख दो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, सिंपल है, कोई दिक्कत है? बस ये पता होना चाहिए पहले किसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जब क्वेश्चन पुट करके करोगे ना आप लोग, अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें यार। ठीक है, और ये मत सोचो मैथमेटिक्स कोई बहुत बड़ी चीज है, कई बच्चे डर जाते हैं ना मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स से यार क्या करेंगे। और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टरों से ज्यादा डरते हैं बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टरों से ज्यादा डरते हैं। उनको त्रिभुज दे दो ऐसे बनाकर, इसमें बताओ दोनों भुजाएं के बराबर है, ये बराबर है, ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे स्वर्ग समीता वाले, ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये सब कर लेंगे वो। इसमें बताना क्या है, दो एंगल बराबर है, दो साइड बराबर है, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं बच्चे, लेकिन करना क्या है, साइन को साइन बी से पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। कई बच्चे समझ नहीं आता ना उनको, बाकी सारा मैथ समझ आता है, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही भूल जाते हैं, होता है ना। और कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्री ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता, होता है ना 10th क्लास में ऐसे। मेरे को भी पहले ट्रिग्नोमेट्री बुरा लगता था, लेकिन एक बात थी, मैथमेटिक्स मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट था, स्टार्टिंग से रहा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको 4 ये याद करनी है, इनके अपने क्वेश्चन बताऊंगा अभी कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है डबल एंगल वाली। डबल एंगल, डबल एंगल वाली कैसे, जैसे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि ये थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 30 आएगा, 40 है तो 40 आएगा, 45 है 45 आएगा कोस का भी। ठीक है, और जितना यहाँ होगा उतना ही आएगा ये भी, यानी कि जितना यहाँ कोण होगा, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है, लेकिन जब यहां लिखोगे ना आप लोग तो हाफ लिखोगे इसका, इसका हाफ, क्योंकि देखो यहाँ 2 गुना थीटा है। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू मान के चलो 45 है तो यहाँ 90 होगी, 90 है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 90 का आधा होगा। 2 थीटा लिखा है तो 1 थीटा आ गया वहां पे, 1 थीटा लिखा है तो 2 थीटा यहाँ पे है तो वहां भी 1 थीटा है। अगर मैं लिखूं साइन थीटा तब क्या आएगा, कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कई बार क्या होता है ये नहीं दिया होता, इसकी दूसरी फॉर्म दी होती है हाफ वाली, हाफ एंगल की। ठीक है, और आप लोग देखते हो यार साइन थीटा का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है कौन सा, 2 सेम आएगा, साइन थीटा हमें पता है यहाँ पर 2 का हाफ हो गया, 1 थीटा बचेगा, तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा, समझ आया, कोस थीटा बाई 2। ये याद रखना है, अगर यार एंगल यहाँ पर हाफ हुआ है तो यहाँ भी हाफ ही होगा। ठीक है ना, 1 का हाफ क्या होगा, आधा, अब आधे का तो आधा करोगे नहीं ठीक है ना, ज्यादातर इससे या इससे आता है। ठीक है, आधे का आधा क्या करना। ठीक है, और अगर आ जाए 4 थीटा का, यहाँ 4 थीटा आ जाए 2 थीटा की जगह, तब क्या करना है, यहाँ 2 रख दो यार, 2 थीटा,
यानी कि यहाँ जितना है उसका हाफ इस साइड आएगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगली आइडेंटिटी, उसके बाद है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वो वाला मत सोचना, वो वाली आइडेंटिटी है, ये अलग है, उसमें प्लस के होते हैं दोनों, ठीक है, इसमें माइनस का है साइन। ये वाली आइडेंटिटी उसमें नहीं लगी पाइथागोरियन में, ये अलग है, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos थीटा। सॉरी, ये ना 1 माइनस पीछे आएगा, माइनस पीछे आएगा, ठीक है, समझ आया। और इसी का उल्टा अगर करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। किसी कहीं भी कई तरीकों में लिखा जा सकता है ये cos 2 थीटा, इससे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी है, ऐसे भी, समझ आया। ऐसे लिख दो इसको, कई बार ना ऐसे सोल्व होगा, कई जगह पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जगह पे ये पुट करना पड़ेगा कई जगह, और कई जगह इसकी जगह पे ये पुट करना पड़ेगा। ये ज्यादातर कोस बनाने में, कोस बनाने के लिए चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर कोस बनाना है तो उसके लिए चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चले, अगला है आपका tan 2 थीटा। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसको कई बार यूज किया जाता है, काफी जगह नहीं होता। ज्यादातर क्वेश्चन tan या कोट में बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन मैं ट्रिग्नोमेट्री के अगर बताऊं आपको तो tan और कोट के बनते हैं, या आएंगे साइन के, या आएंगे साइन के, इसी से ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। और आपको तो ऑप्शन टाइप करने हैं, प्रूफ दैट का तो कोई आएगा ही नहीं, जिसको प्रूव करके दिखाओ ठीक है ना, वैल्यूज निकालनी आएगी, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। उसके बाद है अब साइन हाफ थीटा का देख लो। साइन हाफ थीटा को आप, या फिर यहाँ स्क्वायर लगा लो, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 बोल सकते हो, ठीक है, थीटा बाय 2। ये भी लिख सकते हैं, इसको कई बार लिखना पड़ेगा, कई बार ये दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन, इसके सारे क्वेश्चन लिख के लाए हो इनके ऊपर। तो या फिर कोस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर को 1 प्लस कोस थीटा बाय 2, नहीं 1 प्लस कोस थीटा बाय 2, दोनों सही। कोस की अपनी आइडेंटिटीज होती है, साइन कोस के बिना, साइन कोस के साथ चलता है, लेकिन कोस साइन बिना रह सकता है। ये सिंगल है, सिंगल, इसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए, इसको कोई नहीं चाहिए, इसको सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है। आजकल होता है ना, आजकल ये फैशन चला हुआ है, जिस जो सिंगल होता है उसका क्या होता है, वो रिकॉर्ड तोड़ता है, करोड़ों में कमाता है, होता है ना, बड़ा आदमी बनता है। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना कहने का, जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना भी वो सिंगल ही बनेगा, सिंगल तो काफी घूम रहे हैं ऐसे, कई मिंगल भी आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े आदमी बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं ना। और एक बात है, पैसा सबसे बड़ी चीज है। अंबानी के बेटे को देख लो, कोई मैच है उसका अपनी वाइफ के साथ, कोई मैच है, लेकिन फिर भी शादी हुई, पैसे करो, ये होती है पैसे की पावर। आगे देखो ट्रिपल एंगल वाले, जैसे कि साइन 3 थीटा है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन 3
थीटा। याद रखना है यहाँ पर 3 है तो साइन के अंदर 3 आएगा। अगर साइन वाली बात कर रहे हो तो साइन के अंदर यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। लेकिन अगर कोस लिख रहे हो, कोस 3 थीटा, कोस 3 थीटा लिख रहे हो तो ये वाला आगे आएगा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। ये बात याद रखनी है। अगर साइन का लिख रहे हो तो साइन के साथ 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोस का लिख रहे हो तो कोस के साथ 3 आएगा और वो भी माइनस में आएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। ऐसे याद की जाती है ये आइडेंटिटी, हमने तो ऐसे ही याद की थी। बाकी आप लोग अपना अलग से रूल बना सकते हो, ठीक है ना। बड़ा भी बताया मैंने, ये अकेला रहता है हमेशा, अलग ही तरह से चलता है दुनिया में। लिखिए क्वेश्चन देखोगे तो ये है भी आपको ना, क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे ना तब आएगा अच्छे से। बिना क्वेश्चन सॉल्व करवाए आपको आइडेंटिटीज बता दी, फायदा है नहीं। पेपर अगले दिन पेपर खोला जाके, ये तो कराया ही नहीं था हमें किसी ने, कहाँ से करेंगे हम इसको। होता है ना कई बार मन में आता है आज तो पेपर बस, आज पेपर की धज्जियां उड़ा देंगे, होता है ना मन में पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। देखा पेपर को जाके, पेपर आपकी धज्जियां उड़ा देता है, होता है ना। मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ, एनडीए के पेपर जब मैंने दिए थे मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ था। जब मैं पहला अटेम्प्ट देने गया तब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था यार, देखी जाए हो जाएगा, पास हो जाएगा। गया पेपर देने, क्या पेपर है यार, ये समझ कुछ आ नहीं रहा क्या लिखा हुआ है। पहले दिन मेरे साथ ऐसे ही हुआ पहली बार में, लेकिन सेकंड बार में मैंने थोड़ी मेहनत की अच्छे से। मेहनत मैंने तब भी की थी, लेकिन इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता था यार। 5 बजे तो हम, मेरे ख्याल से मैं तो 7 बजे निपटता था ट्यूशन से, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स की गाँव में ही होती है 7 बजे, तो 7 बजे निपटता था ट्यूशन से। उसके बाद आदमी को खाना पीना भी है, ठीक है, 8 बजे फिर बैठ जाता था, स्कूल का काम भी है। अरे स्कूल वाले तो, अब सरकारी स्कूल वाले तो तरह 1 महीने का काम 1 दिन में देते हैं करने के लिए। कहते हैं 6 पार्ट लिख के ले आने यार, अजीब बात है, 6 पार्ट कैसे लिख ले। और हमारी तो यूनिट ही 25 पेजों की एक होती थी, 25 पेजों की एक यूनिट। जो मोशन चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ ना, वो 30 पेजेस का था हमारा, 30 पेजेस। आप सोचो इतना काम मिलता था हमें लिखने के लिए। और एक सब्जेक्ट का नहीं, फिजिक्स भी होती थी, केमिस्ट्री भी थी, बायो भी थी। बायो मैंने एडिशनल ली हुई थी, करना करो नहीं करना ना करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स का भी था, तो पहले वो निबेड़ था 10-11 बजे तक निबेड़ के, फिर थोड़ा बहुत देखता था यार एनडीए कर लेता हूँ। एनडीए करने बैठता था, 2 घंटे किया वो छोड़ दिया। करने के बाद थोड़ा बहुत चलो मैं क्वेश्चन सोल्व कर लेता था उसके, कुछ तो कर लेता था, लेकिन पास नहीं हो पाया एनडीए वाले में। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत की। मैंने +2 को पढ़ा ही नहीं। +2 मैंने 11th में दिया था ना पहले पेपर, तो +2 में मैंने पढ़ा ही नहीं, और +2 में मेरा क्लियर हो गया था पहला अटेम्प्ट रिटर्न। लेकिन एसएस में मेरा पहले दिन में ही आउट हो गया था, मैं पहले दिन ही बाहर आ गया था। मैंने ट्रेनिंग ली नहीं थी उसकी, क्या फायदा जाके। तीसरे वाले में मैं मेडिकल तक तो पहुंच गया था, लेकिन मेडिकली आउट कर दिया गया, तब मेरा मेडिकली आउट था। इसलिए मैं फिलअप नहीं कर पा रहा था, वरना मैं भी ये भरता। पसंदीदा जॉब है मेरी एयरफोर्स, उसमें भी फ्लाइंग ऑफिसर ब्रांच। एफकेट का भी भरना चाहता हूँ मैं, लेकिन भर नहीं पाता। एफकेट का भी निकला हुआ था, फॉर्म बंद हो गया उसके भरने, निकला हुआ था, मैं भर सकता था। तो मेरे को तो फ्लाइंग ऑफिसर मिल भी जाती, क्या फायदा, भर नहीं सकता आदमी। चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पाते कहीं जगह पे। अब यहीं पे अपना कैरियर बनाएंगे, यहीं पर बनाएंगे, बच्चों को बेचते हैं हम। अभी भी मैंने मेरे ख्याल से पिछले में ज्यादा नहीं 5 या 6 बच्चे गए थे। रिटर्न तो सबका क्लियर हुआ था, रिटर्न 2-3 बच्चों का रह गया था, कुछ का क्लियर हुआ था रिटर्न, कुछ का रह गया था, उनकी लापरवाही के कारण रह गया था, रंगीन दुनिया के कारण। अब रंगीन दुनिया कम है, ये अच्छे खासे इंसान को बर्बाद कर देती है। थीटा ये फॉर्मूला इसका होगा, ठीक है। ये कुछ C+D की फॉर्मूले होते हैं, C+D, C एंड D के, ठीक है। पर मैं AB में कराऊंगा, ठीक है। कहीं टीचर क्या करते हैं, AB की जगह CD बोलते हैं, वो CD फॉर्मूला।
मैंने किया जब मेरे को भी यही बताया जा रहा है सी डी फॉर्मूलाज है। सी डी छोड़ो, हम ए भी करो इसको, ए भी करेंगे। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ सी और डी लिखते थे टीचर, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता कैसे है, डेरिवेट करके देखो उसको। साइन डेरिवेट करोगे तो डेरिवेट तो बाद में करवा देंगे, चलो पहले लिख लो, आप टाइम ज्यादा हो जाएगा। साइन 2 साइन बाय ए प्लस बी का हाफ, ठीक है, और कोज ए माइनस बी का हाफ, दैट इज ये। इसमें मल्टीप्लाई डॉट लगाते हैं ना मैथमेटिक्स में, डॉट। एडवांस में तो ये करते हैं ना, डॉट लगाते हैं। और दूसरा फॉर्मूला आपका है कोस ए प्लस कोस बी। माइनस वाले में क्या होगा, इसके अंदर माइनस वाले में ये यहाँ वाला, सॉरी प्लस वाले में माइनस का है तो यहाँ वाले में माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वो प्लस का हो जाएगा, समझ आया? ये वाला माइनस का हो जाएगा जब माइनस डालोगे इनके बीच में, ठीक है ना। और ये प्लस का हो जाएगा। अब इसका कैसा बनेगा, इसका भी माइनस वाला ऐसे बना लेना, ठीक है। कोस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 साइन, ओ हाँ, ये तो मैंने वैसे ही बताया आपको, ये तो अकेला बंदा है, किसी की जरूरत नहीं इसको। ठीक है, यहाँ आएगा कोस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, ये अकेला बंदा है ना, ये याद रखनी है। कोस की एक खासियत है, कोस हमेशा अकेला मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा। दम रखता है वो अकेला मिलने का, दूसरा तो किसी को गाली दे आएगा, फिर देखेगा आज जिस मर्जी आ जाए, तेरा खड़े है 10 बंदे पीछे, फोन कर रहा है भाई जल्दी आ जाओ पंगा हो गया। भाई कहते हैं कौन है तुम, होता है ना ऐसे, कई बार होता है, हम फोन करते हैं। पहले ना क्या होता है, जो स्कूल के जो गुंडे होते हैं ना, गुंडे नंबर 1 होते हैं, वो कहते हैं भाई कोई दिक्कत आए ना फोन कर देना कभी। जब फोन करते हैं इनके फोन से चौप आते हैं, होता है ना ऐसे कई बार। मेरे को भी एक बार नंबर दिया था किसी ने, मेरे गांव के ही है, दोस्तों ने कहा झगड़ा हो गया था मेरे किसी के साथ, उन्होंने नंबर में फोन करे जा रहा हूँ, उठा नहीं रहे, मैं फिर घर से ही नहीं निकला एक दिन। दूसरे दिन में मुश्किल से देख देख के गया रास्ते कहीं यार, सभी बहुत पंगे होते हैं ऐसे, है ना। तो मैंने वो काम छोड़ दिए इसी करके। होता है ना, हो सकता है कई बार, पर अब तो है, काफी बच्चों से जानकारी है, आएंगे AK-47 लेके, कौन बोलेगा, स्टूडेंट है ना काफी अब तो। साइन लॉज, अब कुछ लॉ ये वाले होते हैं साइन लॉ। ठीक है, साइन लॉ होते हैं ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी, ये फॉर्मूला तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो कोसाइन लॉ क्या कहता है, कोसाइन लॉ, कोसाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका अलग ही रूल होता है, ये अलग ही फॉर्म में चलता है। ठीक है, और माइनस के 2b कोस ए। ठीक है, ये होता है इसका। अब इसके क्वेश्चन कर ले, जितने क्वेश्चन है सारे कर लेंगे इनके। जैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है P साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1, देन P स्क्वायर माइनस के 1 प्लस P स्क्वायर कोस ए इज इक्वल टू
बताओ किसके बराबर होंगे? स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं है इसमें। करो कैसे होगा? कोई आइडिया? प्रूव नहीं करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर उसकी वैल्यू दी हुई है निकालो, देखो करके, एक बार ट्राई करके देखो। तो समझ आया सर? ट्राई करके देखो एक बार। देखो पी दिया हुआ है सारे में, पी दे रखा है, तो पी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकालो। पी की वैल्यू निकालनी तो आती होगी, नहीं आती? अरे सिंपल है, बेसिक आना चाहिए। ये इधर प्लस का चला जाएगा, उधर हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस कोस ए पी साइन। अब पी यहाँ मल्टीप्लाई में है, मतलब पी के साथ साइन क्या है? मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइडिंग में चला जाएगा। पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू इसमें पुट करो। ऑप्शन भी है इसकी क्या? हाँ है ऑप्शन भी, अब चेक कर लेंगे। पी स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बाय में साइन स्क्वायर ए, यही बनेगी। अरे इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसीलिए मैंने पहले स्क्वायर ही खोल दी ना। अब इतना लंबा थोड़ी ना करना है। 1 प्लस पी स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बाय में साइन स्क्वायर, और कोस ए हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो अब क्या करोगे आप लोग? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये गड़बड़ होगी गई? नहीं ठीक ही है, ऐसा करो ना, आप इसको कर लो ना सीधा मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए माइनस के करेंगे तो कोस ए प्लस गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं पे? एक मिनट, एलसीएम तो रह गया हमारा करना, ये एलसीएम होगा ना पहले। ये बोर्ड मास याद है ना, BODMAS, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। ठीक है, तो ब्रैकेट सोल्व नहीं करी हमने, यहाँ गड़बड़ होगी। पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो, साइन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का 1 आ जाएगा, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, यही बनेगा। कोस इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो पीछे से मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, माइनस के 1 प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, दोनों के डिवाइडिंग में है। अब देखो, अब क्या है आपके पास, ये देखो और ये देखो, प्लस में है, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? कहाँ गया वो? P माइनस के साइन, P की वैल्यू क्या दी? P की वैल्यू हमने पुट की, ये आ गया, ठीक है। देखो इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 1, देन इट्स आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों को काट के 1 लिख देंगे, कोस ए 1 प्लस 1, क्योंकि इन दोनों को तो एक ही आएगा ना अकेला, और डिवाइडेड बाय साइन है ये इनके, साइन स्क्वायर ए, दोनों के हैं। अब आप क्या करोगे? जोड़ के 2 बन जाएंगे, इसको इस साइड लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, या फिर हाँ इसको इसी साइड लिख देता हूँ ब्रैकेट डाल के इसे। इसको आप करोगे तो इस साइड आपके पास है 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, यही है, स्क्वायर है क्या? अब 2 बन जाएगा वो, तो ये 2 बन जाएगा ना, जोड़ के सीधा 2 ही लिख दो उसको, 2 बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 कोस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस बीच में है, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए,
यही बन रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम कर लो, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस के को 2 कोस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब एलसीएम कर लो इसका, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एज इट इज उतर के आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस के 2 कोस ए। अब देखो इसको और इसको, अभी भी मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई है, देखो चेक करो, अभी भी एक आइडेंटिटी लिखवाई थी कोस 2 थीटा में, कोस 2 थीटा में लिखवाई थी, माइनस है इसमें, प्लस के 1 माइनस के कोस 2 थीटा, ठीक है। तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, लेकिन प्लस है इसमें, एक मिनट रुको, गड़बड़ तो नहीं हुई ना कहीं, बाकी ठीक है। लेकिन कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहीं से होगा ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन, कैसे ही करके ऐसे करो, इसमें तो माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले रहा है तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, बनाना हमें 2 कोस है, ठीक है। माइनस कॉमन लोगे इसके अंदर से, तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा माइनस, कॉमन ले लिया माइनस इसमें से, तो ये देखो 2 कोस ए माइनस 1, 2 कोस ए माइनस 1, 2 इसमें देखो कोस 2 थीटा के अंदर फॉर्मूला दे रखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है, लिखा हुआ है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा, 2 थीटा ना लिख के अगर कोस स्क्वायर है तो हम कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये लिख दो। तो इसकी जगह पे हम जो ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये थीटा है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, दैट सही है, गलत है कि सही है, ठीक है। लिखो, साइन तो आएगा ही, साइन तो रहेगा। अब ये है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, और ये वाला कोस स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा, माइनस के कोस स्क्वायर ए, ये क्योंकि ये वाला है मैंने पीछे लिख दिया माइनस में था, तो कोस स्क्वायर ए के साथ कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर भी बचा है, साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, जो माइनस बचा है उसका मतलब क्या बन गया, -1, दैट इज ऑप्शन दिया हुआ है। तो किया क्या हमने, सिर्फ फॉर्मूलाज देखे हैं, मैंने बोला था ना इन आइडेंटिटीज से कितना फायदा होता है। ये तो देखो अभी तो आप लोगों ने सिर्फ पहली बार सॉल्व किया है, पहली बार, जब आप इसको कर लेते हो अच्छे से तब आपका दिमाग बड़े हाथ बड़ी स्पीड से चलते हैं, जब आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेते हो। समझ आया, कोई डाउट इसमें, दो डाउट होगा कैसे, लिख लो इसको, काम आएगा ये, सॉल्व किया हुआ लिख लो, फोटो खींच लो इसकी, चाहे फोटो खींच लो, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने हर बार बोला है प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सक्सेस, ठीक है, पूरा क्लियर खींच लेना। तो प्रैक्टिस कर लेना जरूर ऐसे क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन, और मजा तभी आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। सर बताओ, इतनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री मेरी भी नहीं थी, इसमें देखो ना आंसर है ना कुछ है,
सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन है ना। तो फिर भी मैंने सोल्व किया। अब मैं सच बताता हूँ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री काफी टाइम से नहीं किया है, लेकिन आप लोगों के लिए करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों के अंदर इतना तो होना चाहिए, आप कभी भूलो ना उस चीज को, बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस भी क्या करनी है, मेन मेन पॉइंट कर लो। जो चीज भूल रहे हो ना आप, उसको डबल टिक करके रखो, ठीक है। जो चीज आप भूलते हो, हिस्ट्री हो जाए, पॉलिटी हो जाए, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो चीज आपको लगता है मैं इसको भूल जाता हूँ, इसको कम ही भूलता हूँ, तो उस पर डबल टिक कर लो। कम भूलता हूँ भाई, ये बस रिवीजन करने का मतलब क्या होता है, आप उस चीज को टिक करो जो आप भूल जाते हो। बाकी सब तो आता ही है यार, वो थोड़ी ना भूल दोगे। जो नहीं आता उसको टिक कर लो, ठीक है। जैसे कोशिका चैप्टर में से आपको डेट्स याद नहीं रह रही, नाम याद नहीं रह रहे, ठीक है, टिक कर लो, डबल टिक कर लिया। उसके बाद उसको एक ऐसी सिंगल टिक करो जो आपको पक्का याद नहीं रहती, ठीक है। वो चीज करो, कम से कम याद आ जाए थोड़ी बहुत देर बाद, हाँ इधर से घुमा के, हाँ यार याद आ रही है, उसको डबल टिक कर लो, ठीक है। जो नहीं याद आता उसको सिंगल टिक करो, ठीक है। बिल्कुल नहीं आ रहा, जो आता है उसको क्या टिक करने की जरूरत है। रिवीजन के टाइम सिर्फ आपको वही चीज पढ़नी है जो आपने टिक किया, डबल टिक और सिंगल टिक, बाकी सब तो आता ही है, उसमें क्या पढ़ने की जरूरत है यार। समझ आया, ये होती है रिवीजन। आप क्या करते हैं, पेज उठाया यार, 4 पेज पढ़ने पढ़ने लग गया, बस उसको 4 पेज के अंदर आपने आधा घंटा लगा दिया। आधा घंटा लगा देते हो ना आप, तो इससे बढ़िया है आप उस चीज को पढ़ो जो चीज आप भूल रहे हो, बस बाकी पेज पढ़ने की जरूरत नहीं। 2-4 वर्ड निकले, अच्छा ये बात मैं भूल जाता हूँ, हो गया, 2 मिनट लगे, फिर तीसरा निकाल दिया। ऐसी होती है रिवीजन, समझ आया। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, इफ sec थीटा माइनस प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन sin थीटा इज, बताओ क्या होगा। ऑप्शन दो, ऑप्शन भी है इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 1/1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। सी आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है ना पिछले क्वेश्चन में क्या क्या किया हमने, सामने था आपके, जो कुछ था मैंने लिख दिया था, बस वहीं से उठा उठा के लिखा है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसमें से क्या आएगा, सॉल्व करके देखा करो, ट्राई करके देखो क्या होगा, सोचो क्या कर सकते हो आप। मैंने किसी और का ऑप्शन तो नहीं लिखा, ये ठीक है, ये तो ऑप्शन किसी और के आ गए। करो करो, देखो तो करके एक बार। साइन थीटा निकालना है ना आपको, यार मेरे को ना इसमें ऑप्शन गड़बड़ लग रही है। ऑप्शन जोड़ो, साइन थीटा निकालो सीधा, ऑप्शन छोड़ो, मुझे लगता है ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए। देखो ट्राई करके क्या बनता है इसका। ऐसा करो, इसको डाउट में रखो, इसके ना ऑप्शन मुझे लग रहा है गड़बड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये मैं कल कराऊंगा, ठीक है। फाइंड थीटा, फाइंड tan थीटा क्या होगा, फाइंड थीटा, सॉरी थीटा दे रखे, बताओ।
थीटा क्या होगा? क्या कहा है इसने? 0 और 90 के बीच में थीटा है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 0 आ रहा है। देखो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 30, बी ऑप्शन दिया गया है 45, सी ऑप्शन आपका है 60 और डी ऑप्शन आपका है 90। रखो वैल्यूज। देखो करके। अरे याद रखो ना सीधा। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है? कोट की 0 पे कहां वैल्यू होगी? 0 कहां होगी वैल्यू? 10, 0 बाय 1/0 नहीं, 10 90 पे नहीं होती, 10 30 पे होती है 0। 10 30 0 तो कोट भी 30 0। कोट की भी 0 होगी। कोट की, अरे देखो साइन की 90 पे 1 होती है ना, ठीक है, और कोस की कितनी होती है? 0। तो किसी भी चीज के नीचे बटे में 0 आए तो इनफाइनाइट बनता है वो, ठीक है। 10 की इनफाइनाइट होगी तो कोस की क्या होगी फिर? हाँ सॉरी, 90, यहाँ 90, ये 0 हो गया पूरा, और ये इसकी कहां पर होगी? तो ये भी 90 होना चाहिए, वो भी 90 होना चाहिए। 90 रखा उसकी भी 0 होती है। 0 0 इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0। ऑप्शन में है ही नहीं, सॉरी 90 आई है ना, थीटा की वैल्यू तो 90 आई है, 0 नहीं आई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, गिवन दिया गया है आपको 10 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। थीटा दे रखा है 90 से लेके 0 से लेके 90 के बीच में। थीटा दे रखा है 0 से लेके 90 के बीच में। फाइंड tan थीटा बोला हुआ है उन्होंने, tan थीटा फाइंड आउट करना है। पहले यहाँ थीटा पता करो ना क्या आएगा, यहाँ थीटा पता करो क्या आएगा। 7 बनाना है, वो जोड़कर 7 आना चाहिए। या तो इसकी वैल्यू माइनस की कर लो ना किसी तरह से, एंगल कुछ ऐसा रख लो जिसमें माइनस हो। देखो कैसे होगा। ऑप्शन दिए गए हैं √3, 1, 1/√3, 1/2। या तो होगा √3 में से, इन तीनों में से कोई होगा। 1/√2 तो होगा ही नहीं, ठीक है। 1/√2 तो होगा ही नहीं। देखो फिर हेलो बच्चों, सॉरी। तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। कल पीवाईक्यू सेट लगाएंगे, पूरा पूरा सेट लगाएंगे। और कल तो बच्चों का भी टेस्ट है हमारे मैथमेटिक्स का कोचिंग के अंदर, तो बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जितने भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो आप अच्छे से तैयारी कीजिए।